4 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने बुलाई इंडिया अलायंस की बैठक। तो अब इस बैठक से नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं के दूरी बनाने का मामला सुर्खियों में है। तो बीजेपी कांग्रेस को फ्रॉडिज्म का प्रिंसिपल बता रही। नतीजे पक्ष में नहीं आए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंडिया अलायंस की याद आई और आनन फानन में 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक बुला ली गई। बैठक पर विरोधियों से पहले अपनों की प्रतिक्रिया आई। नीतीश कुमार ने अस्वस्थता का हवाला दिया। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन ने व्यस्तता बताई तो अखिलेश यादव ने भी दूरी बनाई। हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि जाए। ममता जी और नीतीश जी ने बैठक में जाने से मना कर दिया है, जो कल बैठक है। पता नहीं, आपको बताया होगा कि ममता जी ने। नहीं, आप जानते हैं 3 तारीख को बैठक बुलाई गई थी और कई हमारे इंडिया गठबंधन के साथीगण ने समय की बात कही थी कि बहुत जल्दी बैठक बुलाई गई है और उसमें पहले से बहुत लोग कार्यक्रम निर्धारित थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं बताई होगी और ये बैठक सिर्फ कांग्रेस की बैठक नहीं है, इंडिया गठबंधन की बैठक है। तो गठबंधन के सभी साथी जब तैयार होंगे, जो व्यवस्थाएं उनकी कम रहेगी तो फिर से न्योता दिया जाएगा और फिर बैठक होगी। राजद नेता शक्ति यादव ने तो दो टूक कहा, ये नतीजे कांग्रेस के लिए आत्म मंथन का विषय। इंडिया गठबंधन के दलों को विश्वास में नहीं लिया गया, प्रचार में बुलाया तक नहीं गया और रैलियां रद्द करवाई गई। हालांकि इंडिया गठबंधन नेशनल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना है और सबकी एक ही भावना है कि देश में लोकतंत्र स्वस्थ हो, आम जनों का काम हो, किसान, नौजवान, सब जो सवाल खड़े सबके सामने है वो हल हो। तो इसको लेकर के फिर एक बार इंडिया गठबंधन की बैठक आहूत की गई है। बैठक में जो लोग पहुंचेंगे उसके बाद जो बैठक का जो पूर्ण रूपेण जो आएगा खुल करके चीजें, उसके बाद आगे का फिर देखा जाएगा कार्यक्रम। मंत्री विजय चौधरी ने कहा, अब सीधे सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो। जिस स्टेट में जिस दल की मजबूती, उसके अनुरूप सीटों का तालमेल हो, उस पर अब बात हो। जो सीटों के बंटवारे की बात होती है, जो असली बात होती है चुनाव के सिलसिले में, अब सीधे सीधी उस पर बात आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि किसी गठबंधन या किसी चुनावी रणनीति का पहला कदम यही होता है कि जब सभी दल आपस में मिल के लड़ते हैं तो सभी अलग अलग राज्यों में कौन कितनी जगहों से उम्मीदवार खड़े करेगा, इस पर एक आपसी सहमति होती है। तो मेरे ख्याल से उस दिशा में प्रयास शुरू कर देना चाहिए। मंत्री जमा खान ने तो सीधे नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के ड्राइविंग सीट पर बैठाने की मांग कर दी। गठबंधन परिवार बैठकर सीनियर लीडर बात करेंगे, तय करेंगे क्या होना चाहिए। हमारे नेता के बारे में आप जानते हैं, हमारे नेता का छवि, हमारे नेता का विचार, हमारे नेता का बिहार के अंदर जो विकास का लकीरें उन्होंने खींचा, ये देश के लोगों ने देखने का काम किया है। हमारे नेता को देश के लोग तैयार कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं देश के प्रति उनका हमेशा सोच अच्छा रहा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ें और दिल्ली का देश का नेतृत्व करें। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जनता का जो ललक है, देश की जनता का जो ललक है, इनके नेतृत्व में काम करना चाहती है। अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो नुकसान। वहीं 6 दिसंबर के इंडिया अलायंस की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा, 5 राज्यों के नतीजे के बाद घमंडिया गठबंधन के अंदर की दरार अब सतह पर आ गया है। कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन का सर्वे सर्वा बनने के बाद करारी हार हुई है। न खुदा है मिले न विशाले सनम की स्थिति में कांग्रेस हो गई है। आज जो उनके घमंडिया गठबंधन की बैठक जो उन्होंने बुलाए थे, उसमें न ममता बनर्जी, न नीतीश कुमार जी, न अखिलेश जी ने, सारे लोग ने इनकार कर दिया और कहीं न कहीं सब लोग बुझ गए कि फ्रॉडिज्म के आज भी प्रिंसिपल है कांग्रेस पार्टी।
और ये सारे घमंडिया गठबंधन घपले घोटाले और जांच से बचने के लिए ये जो गठबंधन बनाए थे उसका भविष्य समाप्त हो चुका